डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहब। एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक 10th क्लास के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर हम राजस्थान आरबीएसई बोर्ड 10th एग्जाम से रिलेटेड जितने भी न्यूज अभी तक मेरे पास आए हैं, वो सारे न्यूज में इसी वीडियो के अंदर कनेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा, जिससे आप खुद भी इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं या आप भी इस बात का अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है 10th का एग्जाम कैंसिल कर सकती है। क्योंकि जैसे ही मैंने लास्ट अपना वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया है और कॉल भी आया था कि सर, ये आपने किस तरीके की न्यूज लगाई है, कि ये रियल है कि फेक है। तो दोस्तों, पहली मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, हमारे इस चैनल के अंदर कोई भी फेक न्यूज कभी भी नहीं डाली जाती। हमेशा रियल और जिस न्यूज के से कुछ फैक्ट हो या जिस न्यूज से हमें कुछ जानकारी मिलती हो, उसी तरह की जो न्यूज है वो इस चैनल में अपलोड होती है। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपको एक सही इंफॉर्मेशन मिले, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला न्यूज है कि परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा है कोरोना का प्रहार। जो परीक्षाएं हैं उनके ऊपर जो ये कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये कोरोना का प्रहार परीक्षाओं पर दिखाई दे रहा है। क्यों? इसका भी रीजन है। पहला बार जब कोविड-19 हमें देखने को मिला था, तो वो 60 प्लस और 45 प्लस जो कैंडिडेट थे या जो 45 प्लस जो इंसान है, जो लोगों के अंदर ही हो रहा था। लेकिन इस बार जो कोविड आया है, जो कोविड का सेकंड लहर आई है दोस्तों, ये बच्चों में और अंडर 30 स्टूडेंट्स जो कह सकते हो आप उनको, उसमें इसकी प्रहार या उसमें इसका प्रभाव ज्यादा देखने को पाया जा रहा है। इसलिए इस बार गवर्नमेंट पिछली बार से ज्यादा सतर्क है। और आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर इस बार केसेस बहुत ही ज्यादा आए हैं। तो पहली न्यूज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना का प्रहार परीक्षाओं पर पड़ रहा है भारी। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा काउंसलिंग सीबीएसई ने क्या किया है दोस्तों? सीबीएसई ने जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा 10th बोर्ड का एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है और उसके साथ ही सीआईएससीआई के द्वारा भी जो कि 10th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल करवा चुकी है दोस्तों। तो इसी बेसिस के ऊपर हम ये अंदाजा लगा रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो करवाई जानी है, उसको भी कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, तो इस बात को देखें। सीआईएससीआई ने रद्द की है 4 मई से होने वाली अपनी 10वीं की परीक्षाएं। ठीक है, तो इस न्यूज से देख के हमें ये समझ में आया। अब अगली न्यूज को देखते हैं कि उसके अंदर क्या और बताया गया है। ये देखिए बच्चों, ये दूसरी न्यूज है जिसके अंदर क्या कहा गया है, आरबीएसई 10वीं की परीक्षा पर है संकट, 3 मई के बाद लिया जा सकता है कोई फैसला। यानी कि आरबीएसई के द्वारा जो 10वीं की परीक्षा करवाई जानी है, उस पर कोरोना का प्रभाव दिखाई दे रहा है और उस पर एक बहुत बड़ा संकट फैला हुआ है। आइए न्यूज को देखते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से भी अधिक खतरनाक साबित हो रही है। प्रदेश में 3 मई तक सब कुछ बंद कर दिया गया है। इस बीच राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को करवाना
फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती है। 12वीं की परीक्षाओं के बारे में 1 जून को विचार किया जाएगा। जब सीबीएसई ने भी अपनी सारी परीक्षाएं, जो 10th क्लास की परीक्षाएं थी, उसको कैंसिल कर दी है और बाकी 12th की जो परीक्षाएं हैं अब वो जून के बाद करवाने का बोल रही है। एक बात और सुन लीजिए, इसी बीच में 22 अप्रैल से लेकर 6 जून तक आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा कि 6 तारीख तक आपका गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, तो इस बीच में तो एग्जाम नहीं हो सकता। और जैसे ही 6 तारीख को खुलेगा तो कम से कम आपको 10 दिन तो दिए जाएंगे ना कि आप घर पे पढ़ाई कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 15 जून। 15 जून के बाद 12th के एग्जाम स्टार्ट होंगे और वहीं 10th के, तो दोनों एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाना थोड़ा राज्य सरकार और बोर्ड दोनों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस न्यूज से भी हमें ये बात क्लियर हो रही है कि 10वीं की परीक्षा पर है संकट 3 मई के बाद। यस, लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। जो राज्य सरकार करेगी, जो बोर्ड डिसाइड करेगा, हमें वो ही करना है। अगर बोर्ड ने हमें प्रमोट कर दिया तो हम अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। इसलिए हमें 3 मई तक का वेट करना है। 3 मई को फाइनल डिसीजन जैसे ही आता है तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इस साल एकेडमिक सेशन भी बहुत प्रभावित होना तय है। देखो, हालात को देखते हुए यह भी तय है कि कोरोना का प्रभाव साल 2021-22 के शैक्षणिक सत्र पर भी देखा जाएगा। हालांकि यह सही समय है जब शिक्षा विभाग मूल्यांकन में ऐसी पद्धति बना ले जिससे साल 2022 में होने वाली परीक्षाओं पर असर ना पड़े। तो ये न्यूज देख ली। अब एक और न्यूज देखते हैं जिसके अंदर भी 10th बोर्ड से रिलेटेड न्यूज होगी। यस, अब ये देखिए, ये न्यूज मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से 22 अप्रैल का यह आदेश आया है मित्रों। उस आदेश में बताया गया है कि मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त की जाती है। यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं की परीक्षाएं कैंसल कर दी गई है। उसके बाद एक और न्यूज है, इसमें बताया गया है कि 3 मई से 24 मई तक जो 12वीं की परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी उन परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन वो परीक्षाएं स्थगित हुई है। 12वीं की परीक्षाएं कैंसल नहीं हुई, लेकिन इस नोटिस के अंदर ये साफ लिखा है कि जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा निरस्त की जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे की न्यूज में चलते हैं। यस, अब इस न्यूज को देखें दोस्तों। संशय में है 10वीं के परीक्षार्थी। जो 10वीं के परीक्षार्थी हैं, 10वीं के जो स्टूडेंट हैं, वो अभी कंफ्यूजन में है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के 10वीं की परीक्षा निरस्त करने के बाद, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का मतलब समझ में आया, सीबीएसई के द्वारा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त करने के बाद क्या हो रहा है, अजमेर बोर्ड के विद्यार्थियों के मन में भी 10वीं की परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है और बच्चों और अभिभावकों को लग रहा है कि सीबीएसई के और कुछ राज्य बोर्ड के द्वारा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त की गई है, उसी तरीके से अजमेर बोर्ड भी शायद 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। मूल्यांकन में आ रही है चुनौती। जो सीबीएसई के द्वारा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी, कैंसिल कर दी गई है, उसके बाद क्या हो रहा है
कि हमें सीबीएसई की मार्कशीट बनाने में, जो सीबीएसई 10th बोर्ड में बच्चे थे उनकी मार्कशीट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। उनकी मार्कशीट बनाने के लिए हम जो है उनका असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। उन प्री बोर्ड के आधार पर उनका पूरे एकेडमिक का उनका जो है एक्टिविटी, उसके आधार पर क्या किया जा रहा है, मार्कशीट तैयार की जा रही है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरबीएससी 10वीं के अंदर इस बार क्लासें नहीं के बराबर लगी है और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी आरबीएससी बोर्ड करवाती है। इसलिए आरबीएससी बोर्ड को जो है प्रमाण पत्र या रिजल्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए 10th बोर्ड आरबीएससी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि एग्जाम कराना चाहिए या नहीं। और अगर नहीं कराते हैं तो रिजल्ट किस आधार पे दिया जाएगा, ये अभी तक कंफ्यूजन है आरबीएससी बोर्ड को, ठीक है। तो ये न्यूज क्लियर हो गई। अब आगे की न्यूज पे चलते हैं। यस, इस न्यूज को देखें। 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा गहलोत। 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत जी ने क्या किया, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डीपी जारोली को ज्ञापन भेजकर कोविड-19 के महामारी के गंभीर खतरे को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने और बच्चों को प्रमोट करने की मांग की है। तो इस न्यूज से आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि सभी अभिभावक और सभी तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही अभी मानना है कि इस कोविड-19 की जो सेकेंड लहर है इससे हम बचे रहे, हम अपने घर पे रहे, हम सुरक्षित रहे, तभी हम आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर जितना आप लेट करोगे डिसीजन लेने में कि प्रमोट करना है या नहीं, उससे क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, हम डिस्टर्ब रह रहे हैं और हम आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या है, अभी हॉलीडे कर दिया गया है, गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन आपके माइंड में ये टेंशन है कि जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी हमारे एग्जाम आ जाएंगे और हम इस गैप के अंदर सब कुछ चीजें अब भूल चुके होंगे, तो हम दोबारा से तैयारी कैसे करेंगे और 10th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम हम कैसे दे पाएंगे। कहीं हम एग्जाम देने के बाद हमारे मार्कशीट में नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे, क्या हम किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना जो है 10वीं बच्चों के सभी के माइंड के अंदर घूम रही है दोस्तों। लेकिन अब क्या करें, हमारी सरकार और हमारी जो बोर्ड है वो अभी तक इन हमारे बच्चों की जो मानसिकता है उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं पा रही है, ठीक है। तो आगे की बात और करते हैं। क्या कहा है कि 22/4/2021 से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश होने से बोर्ड परीक्षाएं 6 जून तक तो संभव ही नहीं है और उसके बाद कराएंगे तो क्या होगा कि सत्र जो है आपका 2021-22 का बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही स्कूलों में इस सत्र को 0 सत्र घोषित करने की भी मांग रखी गई है कि इस सत्र को आप 0 सत्र घोषित कर दीजिए। और बताया है देखो कि कोरोना महामारी के हालात सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा करवाना, परीक्षा परिणाम देने में कम से कम 2 माह का समय जरूर लगेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बताया गया है। राजस्थान सहित देश भर में अनेक राज्य, अधिकांश अभिभावक राज्य स्तर पर अपनी राज्य सरकारों से वर्ष 2021 के मौजूदा शैक्षणिक सत्र को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और देखो, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है और उस शिक्षा नीति के अंदर 10वीं बोर्ड का प्रावधान नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 10वीं बोर्ड तो है ही नहीं, तो इस बार
कोविड-19 को देखते हुए जो राज्य सरकार या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोविड जो है एग्जाम को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ये न्यूज है दोस्तों। इस न्यूज को आप देखकर आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि यस 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 80% से 90% ये है कि कैंसल हो ही सकती है। 10% ये हो सकता है कि राजस्थान के अंदर अगर कोरोना का कंट्रोल हो जाए तो भी जून से पहले 6 जून से पहले एग्जाम, 6 जून छोड़ो 15 जून से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अभी भी 80 से 90% आपका यही है कि एग्जाम कैंसिल होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको न्यूज के अंदर मैंने सारी न्यूज बता दी है। सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर ये आपने कहां से किया है, तो ये न्यूज आया हुआ है दोस्तों। न्यूज पेपर के बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया है और आपको ये बात डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो 10th क्लास के सभी बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे उनको भी राइट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।